अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। आमने सामने बाइक टकराई और पिता पुत्र की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हादसों का अगर बात की जाए तो सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। वजह कहीं ओवर स्पीड होती है तो कहीं बाइक पर हो या अन्य वाहनों में ओवरलोड की होती है, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा लगभग लोग उस पर बैठते हैं या फिर सवार हो जाते हैं। ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसी कारण से लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं। इस घटना में 5 लोगों की हालत गंभीर देखी जा सकती है। सीधी जिले में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा मझौली थाना क्षेत्र के मड़वास चौकी के पास बुधवार करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय राम गणेश पनिका, उनके 4 वर्षीय बेटे शशि पनिका और रघुवीर सिंह गोंड खामघाटी के रूप में उनकी पहचान हुई। वहीं घायलों में रामकली पनिका, ब्रजेश गोंड और राखी गोंड, बच्ची आनंद बहादुर गोंड और राजीव प्रसाद गोंड शामिल हैं। घायल बच्ची राखी की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर गोंड परिवार के 5 लोग सवार थे, वहीं दूसरी बाइक पर पनिका परिवार के 3 लोग सवार थे, जिनमें पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मड़वास चौकी प्रभारी से भी बात हुई। मीडिया के द्वारा जब बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। देर रात होने के कारण मृतकों के शवों को मझौली मर्चुरी वार्ड में रखा गया, जिनका पोस्टमार्टम सुबह गुरुवार को होना बताया गया था। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो ये चीजें स्पष्ट आ रही हैं कि ओवरलोड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि आप अगर देखते तो बारी बारी से भी जा सकते थे या फिर अन्य वाहनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप हमेशा से ही 4 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं और मौके वारदात पर अपनी जिंदगी को खो देते हैं। इसलिए आपको भी ध्यान देना होगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखना ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थितियों में जरूर ये सब देखे जाते हैं जब लोगों की मौत हो जाती है और आप पछताते रह जाते हैं। लगातार बने रहें और आरटीओ के और या फिर अगर बात की जाए यातायात के नियमों को ध्यान में रखें। आप शायद हेलमेट लगाए होते तब भी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। बहुत बहुत धन्यवाद।